मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीनल मुख़लसीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अला इन्न ऐबती अल्लती आवी इलैहा अहलु बैती सदक़ नबियुना व रसूलुना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, उलमाए इज़ाम, जमी हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम सबको मोहब्बत अहले बैत नबुव्वत में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। हाज़रीन मोहतरम, आज का ये मेरा दर्स फ़ज़ाइल व सीरत अहले बैत रसूल पे होगा इंशाअल्लाह, और मैं आपको फ़ज़ाइल अहले बैत पर 5 अहादीस समझाऊँगा इंशाअल्लाह, और फिर उनकी सीरत और तालीमात से 5 वाक़यात सुनाऊँगा इंशाअल्लाह। परवरदिगार मुझ जैसे हकीर से तालिब इल्म की ज़बान में तासीर पैदा फरमाए और मेरी गुफ्तगू आप सब के लिए नफ़ा बख्शी का सबब हो। फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार और उनकी सीरत पर ये मेरी एक किताब है, बाक़तुल अज़हार फ़ी मनाक़िबि अहलिल बैतिल अतहार। इसमें मैंने फ़ज़ाइल अहले बैत पर सही और हसन दर्जे की अहादीस को 100 से ज़ायद अहादीस को जमा किया है और फिर उनकी मुख्तसरन शरह लिखी है जो एक अवाम की ज़रूरत है उस हद तक। आज का दर्स आपको इस किताब से दूंगा इंशाअल्लाह। हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है सुनन में, और ये पंखा हल्का से चला दें, हल्का चला। इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया सुनन में, और हदीस नंबर 3904 है। इब्न अबी शैबा ने अल-मुसन्नफ़ में, ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, इन्होंने अपनी किताब अल-मुसन्नफ़ में, और हदीस नंबर 32,357 है, और कई मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न ऐबती अल्लती आवी इलैहा अहलु बैती। हुजूर ने फरमाया, आगाह हो जाओ। क्या फरमाया? बोलिए, आगाह हो जाओ। मेरे राज़दान, मेरे जिनसे मैं सुकून पाता हूँ वो मेरे अहले बैत हैं। मेरे राज़दान जिनसे मैं सुकून पाता हूँ वो मेरे अहले बैत हैं। यहाँ हुजूर ने 2 बातें इरशाद फरमाई।
पहला फरमाया अला इन आइबती, आइबतुन किसको कहते हैं? अल्लामा इब्ने मंजूर अफरीकी लिखते हैं लिसानुल अरब में, आइबा कहते हैं मौदाउ रजुल, मौदाउ असरार रजुल, वो जगह, वो मकान, वो चीज़ जहाँ कोई इंसान अपने राज रखता है और राज रख कर पुरसुकून हो जाता है कि मेरा राज बेहतरीन जगह महफूज हो गया है, उसको कहते हैं आइबा। क्या कहते हैं अरबी में बोलिए? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर शख्स के राज को रखने की कोई जगह है, कोई मौदे, कोई जगह है, कोई मकान है। तो फरमाया कि मैं अपने राज कहाँ रखता हूँ? इन आइबती, जो मेरे आइबा हैं, जहाँ मैं अपने राज रखता हूँ, वो अली, फातिमा और हसन और हुसैन हैं। वाह वाह। आका समझाना ये चाहते हैं कि तुम चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो, जितने भी खिताब सुन लो, अगर तुम असरार मुहम्मदी को हासिल करना चाहते हो, मुहम्मदी असरार, मुहम्मदी राज हासिल करना चाहते हो, तो वो महज किताबें पढ़ने से नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें मुहम्मदी असरार चाहिए तो उसके लिए अली के दर पे झुकना होगा, फातिमातुज़्ज़हरा की गुलामी में आना होगा, हसन मुश्तबा की चाकरी करनी पड़ेगी और हुसैन मुस्तफ़ा की नौकरी करनी होगी, क्योंकि ये मेरे राजों के अमीन हैं, मेरे राजदान हैं, मेरे राजदान, इनके सीनों में मेरे राज पड़े हुए हैं मेरे। और फिर आका ने फरमाया आवी इलैहा, जिनसे मैं सुकून पाता, जिनसे बोलिए मैं, वो रसूल जिनसे कुल कायनात सुकून पाती है और जिनके पास जाके हर दुखी का दुख मिट जाता है, हर परेशान हाल अपनी परेशानी भूल जाता है, तो वो रसूल जो हर एक का दुख ख़त्म करते हैं, परेशानी दूर करते हैं, हर कोई उनके पास जाके सुकून महसूस करता है। आका ने फरमाया जब कभी मुझे सुकून चाहिए हो, जब कभी मुझे सुकून चाहिए हो, तो मैं अपनी अहले बैत के पास चला जाता। हर कोई मुस्तफ़ा से सुकून पाता है और मुस्तफ़ा अपनी अहले बैत से सुकून पाते हैं। लेकिन अजब है कि इस उम्मत ने जिनसे रसूल सुकून पाते थे उन्हीं के सुकून को उजाड़ दिया, उन्हें वो अज़ियतें दी, वो तकलीफ़ें दी और उन इम्तिहानों में डाला कि किसी उम्मत ने अपने रसूल के ख़ानदान पर इतने जुल्म नहीं किए जितने इस उम्मत ने किए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझे यजीदियों के जुल्म ने इतनी तकलीफ़ नहीं दी जितनी कूफियों की चुप और खामोशी ने तकलीफ़ दी। और आज भी अफसोस के साथ जो जुल्म हो चुका वो तो हो चुका, मैं ये समझता हूँ उससे बड़ा जुल्म ये है कि जिन्होंने अहले बैत को तकलीफ़ें पहुँचाई आज भी उनका दिफा किया जाता है, बजाय अहले बैत का दिफा करने के जिन्होंने सादात को, रसूलुल्लाह के ख़ानदान को अज़ियतें दी, तकलीफ़ें पहुँचाई, उनका दिफा किया जाता है। और शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ये फरमान हमारे दौर के इस हाल के मुताबिक और इसकी तरफ भी इशारा करने वाला हो। तो हाज़रीन, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, महज़ अहले बैत से मोहब्बत के दावे ये इंसान को हकीकत तक नहीं लेके जाते। जब तक इंसान, वो लोग जिन्होंने अहले बैत को अज़ियतें दी, तकलीफ़ें दी, जिनसे नबी सुकून पाते थे, उनका सुकून उजाड़ दिया, जब तक दिल उनकी मजम्मत न करे,
कभी भी इंसान अहले बैत की मोहब्बत में सादिक हो ही नहीं सकता। मोहब्बत अहले बैत में कभी सच्चा हो सकता? तो आका ने फरमाया इनसे मैं सुकून पाता, इनसे बोलिए मैं सुकून पाता। और आगे इरशाद फरमाया व इन क़रशी अल अंसार, फरमाया बेशक मेरी जमात अंसार है। अंसार सहाबाई किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु वो मेरी जमात हैं कि अंसार जैसे सहाबा किसी उम्मत में ना हुए, कि हर मोड़ पर आका अलैहिस्सलाम ने इन्हें महरूम किया, लेकिन इनमें से कोई बिगड़ा नहीं, कोई बिगड़ा नहीं। हत्ता कि जब ग़ज़वे हुनैन हुई तो अंसार में से किसी एक को एक दिरहम ना दिया, एक दिरहम भी न दिया, सारा उठा के कुरैशियों को दे दिया। अबू सुफियान और उसके साथ जितने लोग थे उनको दे दिया। इस पर बाज़ लोगों मुनाफिकों ने उन्हें चिढ़ाने के लिए कहा कि देखो कि रसूलुल्लाह पर उनके कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई, उन्होंने सब कुछ उन्हें दे दिया और तुम्हें कुछ भी न दिया। जब ये बात हवा में उड़ाई गई तो आका अलैहिस्सलाम ने तमाम अंसार को जमा कर लिया, मुहाजिरीन को जमा कर लिया। फरमाया बताओ क्या तुम मेरी इस तकसीम पे राज़ी नहीं हो, मेरी इस तकसीम पे राज़ी नहीं हो कि कुरैशी तो अपने घरों में भेड़ बकरियां और सोना चांदी लेके जा रहे हैं और तुम अपने घरों में अल्लाह का रसूल लेके जा रहे हो। इस पर सब के सब अंसार रो पड़े, कहा हुजूर हमें यह तकसीम मंजूर है। इसी तरह जब फतह मक्का हुआ तो अंसार रो पड़े कि शायद हुजूर अपने वतन ठहर जाएंगे मक्का। इस पर आका ने फरमाया अंसार घबराना नहीं, अल महया महयाकुम वल ममातु ममातुकुम, जब तक मेरी जिंदगी है तुम्हारे साथ जिंदगी है, और जब मौत का वक्त भी आएगा तो तुम्हारे दरमियान मौत आएगी, मैं तुमसे जुदा नहीं होऊंगा। तो आका ने फरमाया ये मेरी जमात है। और आगे फरमाया फ़अफ़ू अम मुसीइहिम, और ये बात भी समझ लें कि आका अलैहिस्सलाम ने अहले बैत के साथ अंसार को क्यों जोड़ा, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद अहले बैत के दिफा के लिए जितनी कुर्बानियाँ अंसार सहाबा ने दी हैं किसी और ने नहीं दी। अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप देख लें, मिक़दाद बिन असवद देख लें, मिक़दाद बिन मादी करब देख लें, और जितने जलीलुल क़दर हज़रत ज़ैद बिन अरकम आप देख लें, इन सब ने फ़िरौन वक्त यजीद के सामने अहले बैत का दिफा किया। हज़रत अबू बरज़ा असलमी देख लें जिन्होंने यजीद को फौरी टोक दिया था और कहा था लईन खबरदार इन होंठों पे अब छड़ी न मारना। मैंने खुद कितनी बार देखा है कि रसूलुल्लाह इन होंठों को चूमा करते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने अहले बैत के साथ जो इन्हें मुज्तमे किया, जमा किया, तो उसमें इशारा था कि ये तुम्हारे साथ वो वफा करेंगे कि तारीख याद रखेगी। और फिर आका ने फरमाया फ़अफ़ू अम मुसीइहिम, मेरे अहले बैत में से या अंसार में से कोई ऐसा हो जिसका अमल तुम्हें अच्छा ना लगे तो उससे भी आफियत से पेश आना, उससे भी बोलिए, बहाना मत तलाश कर लेना मेरे ख़ानदान से नफ़रत का, मेरे ख़ानदान से बुग़्ज़ का, एक बहाना मत बना लेना। फरमाया फ़अफ़ू, उनके साथ भी मुआफ़ी और आफियत से पेश आना। वक़्बलू मिन मुहसिनिहिम, और जो इनमें अच्छे हैं, साले हैं, पकीज़ा हैं, उनको हमेशा कबूल करना बतौर रहबर, बतौर मुर्शिद। जो वो तुम्हें रहबरी दें उसको कबूल करना, जो तुम्हें इरशाद दें उसको कबूल करना, जो तुम्हें हिदायत दें उसको कबूल करना। इनमें से कोई ऐसा हो जिसका अमल पसंद ना हो उससे भी आफियत से पेश आना, और जो ऐसा हो जिसका अमल साले हो तो फिर उसका दामन पकड़ लेना, उसे कभी छोड़ना नहीं, उससे वाबस्ता रहना, उससे बोलिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला जो हमारे यहाँ चल रहा है, मैंने उसका जवाब दिया बीच में, शायद आप समझे या नहीं समझे, कि कुछ लोगों ने कहा कि हम उस सैयद को मानते हैं जो अमल करे। इसका मतलब ये कि आप अमल को तो मानते, रसूलुल्लाह की निस्बत को नहीं मानते। जबकि आका अलैहिस्सलाम ने, मैं अमल की नफी नहीं कर रहा, लेकिन अगर अमल को मयार बनाएंगे तो आका ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस, हुजूर ने फरमाया कोई शख्स अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा,
अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या आप भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ, मैं भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो आका फिर जन्नत में कैसे जाएंगे? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसे अल्लाह अपनी रहमत की चादर में ढांप लेगा वो जन्नत का हकदार बनेगा, वरना 1000 साल की इबादत भी जन्नत में 1 मिनट ठहरने का रेंट नहीं बन सकती। 1000 साल की इबादत भी जन्नत में 1 मिनट ठहरने का रेंट बन सकती। तो जो भी जाएगा अल्लाह के फजल, इनायत और रहमत से जाएगा, अमल की बुनियाद पे। और जाहिर सी बात, जो इस घर से मोहब्बत करता हो वो रहमत का ज्यादा हकदार है। रहमत का बोलिए, ये बात समझे आप। दूसरी बात समझ लीजिए, मैंने हैदराबाद में एक जगह खिताब किया, पुरानी बात है। तो एक मौलाना साहब बाद में मेरे पास आए, कहने लगे आप अहले बैत की बड़ी शान बयान करते हैं, सैयद तो ये करते हैं, सैयद तो वो करते हैं। तो मैंने कहा कि अल्लाह पनाह अता फरमाए, आपने मेरी पूरी गुफ्तगू को तनकीद की नज़र से सुना। अगर आप मोहब्बत से सुनते तो कितने सवालों का जवाब इसके अंदर था। फिर मैंने उन्हें समझाया कि मैंने जो वहाँ बयान किया शॉर्टली आपको समझा देता हूँ। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के कुछ हकूक़ हैं जो असल में रसूलुल्लाह के हकूक़ हैं। असल में बोलिए, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फ़ी अहली बैती। अब बाज़ मुहद्दिसीन ने फरमाया कि यहाँ उरकुबू हुकूक़ मुहम्मद है, मुज़ाफ़ जो है वो महज़ूफ़ है, छुपा हुआ है। तो माना ये हज़रत सिद्दीक़ ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक़ हैं उन्हें पूरा करते रहो। ये मत समझो कि आका अलैहिस्सलाम के जो हुकूक़ हैं माअज़ल्लाह वो ख़त्म हो गए, हुजूर की वफ़ात के साथ ख़त्म हो गए। फरमाया नहीं, उन्हें पूरा करते रहो। या सिद्दीक़ कैसे? फरमाया फ़ी अहली बैती ही, उनके अहले बैत के हकूक़ पूरे करके। बोलिए उनके। बेटे ये दरवाज़ा अगर खोल दें, हबस बड़ी महसूस कर रहा हूँ मैं, दरवाज़ा खोल दें, मेहरबानी, सलामत रहिए। तवज्जो है दोस्तों, पानी रखो। अब तवज्जो कीजिए, समझाना क्या चाह रहे हैं। हजरत अबू बकर क्या समझाना चाह रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला, आप समझाना ये चाह रहे हैं। तवज्जो है दोस्तों, तवज्जो कीजिएगा। हजरत सिद्दीक समझाना ये चाह रहे हैं कि ये मत समझना कि हकूक़ मुस्तफ़ा माअज़ल्लाह हुजूर की ज़िंदगी तक थे, बाद में ख़त्म हो गए, मुअत्तल हो गए। फरमाया ना ना, तवज्जो कीजिए। कहा ना, खबरदार, तुम आज भी अगर उनके अहले बैत के हकूक़ पूरे करोगे अल्लाह के हाँ ये हकूक़ मुस्तफ़ा शुमार होंगे। तुम आज भी अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह के हाँ ये मोहब्बत मुस्तफ़ा शुमार होगी। तुम आज भी अगर ताज़ीम अहले बैत करोगे अल्लाह के हाँ ये ताज़ीम मुस्तफ़ा शुमार होगी। तुम आज भी अगर रसूलुल्लाह के ख़ानदान की खिदमत करोगे तो अल्लाह के हाँ ये खिदमत मुस्तफ़ा शुमार होगी। अफसोस के साथ हम जो सैयद दुनिया से चले गए उनका फिर थोड़ा बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन जो हमारे ज़माने में जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, जो हमारे लिए इम्तिहान है, आप उनके लिए इम्तिहान है। आपकी करबला तो आपके दौर के सैयद है ना, उनके साथ आप क्या करते हैं देखना तो ये है। अल्लाह के यहाँ देखा तो ये जा रहा है कि आप अपने इम्तिहान में कितने कामयाब हो रहे। लेकिन हमारी ख़राबी ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर सादात घरानों को तकसीम कर लिया जाए तो शायद 5-5 हज़ार मुसलमान घरानों के हिस्से में एक सैयद घराना आएगा। क्यों जी, दुरुस्त कह रहा हूँ या नहीं? दुरुस्त कह रहा हूँ या नहीं? बोलिए। लेकिन अफसोस के साथ सादात के बच्चे बसों के अंदर मैंने पानी बेचते हुए देखे, सादात के बच्चे मैंने गुब्बारे बेचते हुए देखे, तालीम से महरूम, बुनियादी ज़रूरियात से महरूम। सादात के बच्चे ईद वाले दिन भी मैंने आलू छोले बेचते हुए देखे। क्या ये सुम्मत के मुंह पर तमाचा नहीं है कि तुम 5-5 हज़ार घराने मिल के भी अपने नबी के घराने की खिदमत नहीं कर सकते? अफसोस तुम पर कि तुम अगर कुछ करो भी तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो, कोई महफिल लगा लेते हो,
लंगर पका लेते हो, लंगर खा लेते हो, अमल की दुनिया में तुम कहां? हुजूर के घराने जो तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, क्या कभी उनका किसी ने हाल पूछा? क्या किसी को यह भी सुन्नत नजर आई कि रसूलुल्लाह सैयदा ज़हरा के दरवाजे पर जाकर खुद पूछते थे कि बेटी आप तशरीफ लाई थी, बताइए हाजत क्या है, बताइए? क्या किसी को कभी यह सुन्नत भी नजर आई है? गौर कीजिए ना, अपने अपने गिरेबानों में झांकिए। तो हाज़िर मोहतरम, अमल की दुनिया में कदम रखिए, महज तकरीर सुनने तक न रहें। ना मैं कोई मुकर्रर आदमी हूं, मैं आपसे कुछ दिल की गुजारिशात करने के लिए आया हूं कि खुदा के लिए कम से कम आज के ज़माने को तो बदल देना। जो हुजूर ने फरमाया वक़्बलू मिन मुहसिनिहिम, इन्हें कबूल करो, इनके साथ जुड़ जाओ, कम से कम अपने ज़माने में और आज के दौर में तो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। लेकिन अफसोस के साथ हमने देखा कि रसूलुल्लाह की औलाद के लिए कोई ज़माना नहीं बदला, कोई ज़माना। आज भी अगर उलमाए सू, बुरे उलमा के पास वही ताकतें, वही इख्तियार हों जो बनु उमय्या के पास थीं, तो आज भी वो हर उस सैयद को कत्ल कर डालें जो हुसैनियत का काम कर रहा है, जो मिंबर पर बैठकर अहले बैत का दिफा कर रहा है, जो मिंबर पर बैठकर इस उम्मत को हकीकत का चेहरा दिखा रहा है, वो चुन चुन के हर उस सैयद को कत्ल कर डालें। लेकिन इनका बस नहीं चलता, मुखालफत करते हैं, गालियां देते हैं, फतवे कसते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, तोहमतें लगाते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उम्मत के दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्या आप इतने बेवकूफ़ और सादा लोग हैं? कभी आप में से कोई ऐसा आदमी है कि 5,000 का नोट लेके दुकान पे जाए, 100 रुपए की चीज़ ले और वापस वो 100 रुपया दे दे तो बड़ा खुश हो जाए, वाह भाई वाह, मैंने बड़ा अच्छा सौदा कर लिया? कोई ऐसा बेवकूफ़ बैठा? या दुनिया के मामले में तो इतने हसास, समझदार, मोहतात, लेकिन तुम्हारा ईमान उजाड़ा जा रहा है। जिस घर से तुम्हें ईमान मिला, इस्लाम मिला, हिदायत मिली, दीन मिला, उस घर की नफरत तुम्हारे अंदर, तुम्हारी नस्लों में वो जहर घोला जा रहा है। और तुम ये समझते हो कि ये कोई आलिम है, ये कोई मुफ्ती है, ये कोई पीर है, गलत कैसे हो सकता है? इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी, पगड़ी इतनी बड़ी, साहिब इल्म है, ये गलत कैसे हो सकता है? क्या आप दीन के मामले में ही इतने बेवकूफ़ हैं, दुनिया के मामले में क्यों नहीं? तो हाजरीन, कम से कम अपने अंदर ये शऊर पैदा करें। जो शख्स आपके दिल में रसूलुल्लाह के ख़ानदान की नफ़रत पैदा करे, तो बात समझ जाएं कि ये आदमी बेईमान मुनाफिक है। ये मफादात के लिए कलमा पढ़ता है, ये मफादात के लिए मुसलमान बना हुआ है। अगर इसके मफादात ख़त्म हो जाएं तो ये इस्लाम का बदतरीन दुश्मन हो। और मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, आखिर आपका जिक्र ही मोमिन और मुनाफिक की पहचान की अलामत क्यों बनाया गया? ये हदीस तो आपने सुनी ना, हर मुकर्रिर आपको सुनाता है। हर मुकर्रिर बोलिए आपको, तवज्जो फरमाइए। कभी आपने गौर किया कि मौला अली के जिक्र को ही क्यों मेयार बनाया गया, मोमिन और मुनाफिक की पहचान? इसके कई जवाबात मैंने दिए हुए अपने बयानात में रिकॉर्ड कराएं, और मैंने ज़िंदगी भर मिंबर पे बैठा हूँ, कोशिश की, मैंने कभी किसी का नुक्ता चोरी नहीं किया, किसी का नुक्ता चोरी, हत्ता कि अपने किसी उस्ताद का भी कभी नुक्ता चोरी नहीं किया मैंने। अगर अपने उस्ताद गिरामी का कोई नुक्ता बयान करूं तो मैं मंसूब करता हूं कि ये दियानत इल्मी है, यही तो इल्मी दियानत है। तो तवज्जो फरमाइए, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूं कि आखिर क्यों इसको मैंने खुद गौर व फिक्र किया अल्लाह की तौफीक से, तो इसके कई जवाबात मुझे मिले। एक जवाब आपको देने लगा। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, एक आदमी है, वो इतना नेक है, इतना नेक है कि हम सबसे अफजल है। बड़ी लंबी रिवायत शॉर्ट करके सुना रहा हूं, यानी एक्स्ट्रा नेक है। क्या? एक्स्ट्रा, इजाफी नेक, एक्स्ट्रा नेक, एक्स्ट्रा नेक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुन रहे हैं, इतने में वो शख्स सामने से आ गया। हुजूर ने फरमाया, यही है? जी या रसूलल्लाह, यही है, ये हम सब से अफजल है, ये एक्स्ट्रा नेक आदमी। अब जब वो आया तो आका अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर सहन में तशरीफ़ फरमा थे। वो आया
उसने हुजूर को सलाम नहीं किया। फिर समझ लें वो किस रूप में, मजहबी रूप में, क्या दीनदारी के रूप में, नेकी के रूप में। नेकी का यूनिफॉर्म पहना हुआ उसने, नेकी का यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ। आया, हुजूर को सलाम नहीं किया, सीधा अंदर जाके नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिए। मस्जिद में जाके शराब पीनी शुरू नहीं की। नुक्ते की बात है, समझनी, कीमती नुक्ता है। आका अलैहिस्सलाम को इतनी तकलीफ हुई उसके इस अमल से कि हुजूर उठ के घर तशरीफ ले गए। एक्स्ट्रा नेक आदमी, उसे रसूलुल्लाह के पास बैठना माज अल्लाह वक्त का ज़ियान लगा कि वक्त ज़ाया करना है, अंदर जाके नवाफिल शुरू कर दिए। हुजूर के पास बैठना अच्छा नहीं लगा, अंदर जाके नवाफिल पढ़ने लग गया। एक्स्ट्रा नेक आदमी। याद रखें, अहले बैत का दुश्मन हमें हमेशा एक्स्ट्रा नेक आदमी होगा। माशाल्लाह, समझदार मजमा है, समझदार मजमा। हमेशा एक्स्ट्रा नेक आदमी वो नेकियां ईजाद करके करेंगे कि माज अल्लाह हजरत जिब्राइल भी हैरान हो जाएंगे कि ये नेकियां तो मैं लेके उतरा ही नहीं। कुरान भी हैरान, रसूलुल्लाह हैरान होंगे। जो नेकियां खुलाफा राशिदीन ने नहीं की, अहले बैत अतहार ने नहीं की, वो ईजाद कर करके करेंगे ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लोग हमारी तरफ माइल हों। एक्स्ट्रा नेक आदमी। क्या याद रखें, जिसको जरूरत से ज्यादा नेक पाएं उसको धोखेबाज समझे, उसको हमेशा बोलिए धोखेबाज समझे। तो अब क्या हुआ, मुख्तसर करके सुना रहा हूं चूंकि मैंने हदीसें मुकम्मल करनी। आका अलैहिस्सलाम घर तशरीफ ले गए। सहाबा हुजूर के गुस्से को पहचान जाते थे, अपना असला उठा के ले आए। या रसूलुल्लाह हुक्म दीजिए। फरमाया, कौन है जो इसका जाके सर काट देगा? मुझे बताइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बताइए जरा, तवज्जो कीजिए। क्या वो मस्जिद में शराब पी रहा था? कोई बदकारी कर रहा था? नफल पढ़ रहा था? नफल। आका ने फरमाया, कौन है जो जाके इसका सर काट देगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े, हुजूर मैं जाता हूं। फरमाया, जाओ। जब वो गए तो वो नमाज पढ़ रहा था, तो वो वापिस आ गए। कहा, अबू बकर क्या किया? हुजूर वो नमाज पढ़ रहा था तो मैं नमाज में उसे कत्ल नहीं कर सका। हुजूर ने फिर कहा, कौन है जो जाके कत्ल करेगा? हजरत उमर आगे बढ़े, गए तो वो कुरान पढ़ रहा था, वो भी वापस आ गए। उमर क्या किया? हुजूर कुरान पढ़ रहा था। अब जब तीसरी बार आका ने फरमाया, कौन है जो जाके कत्ल करेगा? तो मौला अली फरमाते, मैं आगे बढ़ा। चूंकि कायनात में सबसे ज्यादा मिजाज मुस्तफा को जानने और पहचानने वाले अलीउल मुर्तजा हैं। अली ऐन मिजाज मुहम्मदी पर तख्लीक किया गया। ना कीजिए, अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। इन लफ्जों की कोई कीमत नहीं जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रहे। आप रसूलुल्लाह की औलाद की खिदमत करें, लेकिन यह दुरुस्त तरीका नहीं। मेरा मौक़िफ़ यही है, ये उसका दुरुस्त तरीका नहीं। आप खिदमत नहीं करते, यही तो मैंने आगे कहा है। लेकिन आपको खिदमत का भी तो शऊर होना चाहिए ना। खिदमत करते कैसे? क्या तबलीग का बदला, क्या तबलीग के बदले में देंगे? तो यही तो कहा गया, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस तबलीग पर कोई अजर नहीं मांगता। मैं अजर क्यों नहीं मांगता? इसलिए कि अगर मैं अजर मांग लूं तो तुम कौन सा चाह के दे सकते हो, इसलिए मैं तुमसे मांगता। हाँ, अल्लाह ने अमर दिया है कि इनसे कह दो, अगर देना चाहते हो तो फिर मेरे कराबतदारों से मवद्दत करते रहना, मेरे कराबतदारों से। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते, लम्मा नज़लत हादिहिल आया। अब मेरे पास बहुत चीज़ें ज़हन में आ रही, क्या सुनाऊँ क्या छोड़ूँ। आपने टाइम भी बड़ा महदूद मुझे दिया, मैं हमेशा 1.5 घंटा खिताब करता हूँ। चलो अल्लाह सलामत रख, फिर कभी सही। तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, जब ये आयत उतरी तो पूछा गया, या रसूलल्लाह, मन क़राबतुका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, हुजूर ये कौन से रिश्तेदार हैं जिनकी मवद्दत को हमारे ऊपर वाजिब कर दिया गया? आका ने फरमाया, अली फ़ातिमा वबनाहुमा, फरमाया अली फ़ातिमा और उनकी औलाद की मवद्दत को मेरी उम्मत के ऊपर फ़र्ज कर दिया गया है। वाजिब का लफ्ज़ यहाँ फ़र्ज के माना। अब ये मवद्दत का लफ्ज़ आपने सुना हुआ है,
इब्ने मंजूर अफरीकी लिखते हैं लिसानुल अरब में, और इमाम जौहरी ने भी लिखा सिहा में, कि मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क होता है। मोहब्बत और मवद्दत में क्या, कई फ़र्क लिखे उन्होंने, मैं एक फ़र्क बताने लगा। वो कहते हैं मोहब्बत एक कैफियत है जो आती है चली भी जाती है, आती है और, लेकिन मवद्दत वो कैफियत है जो दिल में यूं यूं गड़ जाती है जैसे कोई कील ठोंक दिया जाता है। तो जो मोहब्बत ठोंक दी जाए, गाड़ दी जाए, कभी निकाली ना जा सके, उसको मवद्दत कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? जो ठोंक दी जाए, गाड़ दी जाए, वो क्या है? मवद्दत। और जो आए जाए उसे मोहब्बत कहते हैं। समझे बात को जी? तो आइए मौजू के ऊपर रहते हैं। तो मौला अली चूंकि सबसे बड़े मिजाज रसूल को पहचानने वाले, वजह क्या है कि पहले दिन हुजूर की गोद में आए, आंख खोली, हाय हाय। मैं कभी कभी वैसे अकेला बैठा पूछता हूँ, मैं कहता हूँ मौला जहाँ आप आए हैं वो काबा है, तो अगर वहाँ भी आंखें खोल लेते तो कौन सी मामूली चीज़ थी जो आपने देखनी थी? वो कौन सा कोई मामूली नज़ारा था? वो नज़ारा वही तो था जिसको देखने के लिए सब जाते हैं। तो अगर आप वहाँ भी आंखें खोल ही देते तो कौन सा मामूली नज़ारा था? कौन सी कोई दाई को देखना था, कोई आसमान को देखना था, काबे को ही देखना था ना? बोलिए ना। लेकिन मौला की बारगाह से जवाब आता है कि वहां अगर आंख खोलता तो काबे को देखता, लेकिन गोदे मुस्तफा में आंख खोली तो काबे के काबे को देखा। फिर पहली गिजा जो अंदर गई, लाब दहन मुस्तफा, हुजूर का लाब दहन। और फिर मौला अली बड़े होते चले गए, रसूलुल्लाह ने पाला, मां वाला प्यार भी दिया, बाप वाला प्यार भी दिया, और फिर जिसे बोलना भी मुस्तफ़ा ने सिखाया, वो अली हैं। जिन्हें चलना भी मुस्तफ़ा ने सिखाया, वो अली हैं। जिसे बोलना मुस्तफ़ा ने सिखाया, क्या उसके कलाम में कोई ख़ता हो सकती है? जिसे चलना मुस्तफ़ा ने सिखाया, क्या उसके चाल और उसके अंदाज़े कलाम या उसके गुफ्तार या किरदार में कोई ख़ता हो सकती है? बोलिए, बोलिए ना। और हम आज तक इन्हीं चीज़ों में झगड़ते रहे, अफसोस के साथ। तो मैं मौजू पे आ जाता हूँ, आपको जो समझा रहा था इस हदीस के तहत। मौला अली फरमाते हैं कि मैं इस नीयत से उठा कि अगर मुझे वो बेईमान मिल गया तो मैं उसे ज़रूर कत्ल कर दूंगा, मैं उसे ज़रूर। जब मौला अली गए तो वो जा चुका था। आप आए तो हुजूर ने फरमाया अगर आज तुम उसका सर काट देते, क़यामत तक मेरी उम्मत में दो भाइयों में भी कभी झगड़ा ना होता, मेरी उम्मत में कभी फसाद ना होता, कभी लड़ाई ना होती, कभी झगड़ा। इससे पता यह चला कि उम्मत में फितना और फसाद, झगड़े हमेशा मजहबी रूप में जन्म लेते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा नेक बन के, इजाफी नेक बन के ये फसाद जन्म लेता है, ये फितने हमेशा जन्म लेते हैं। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने जिसको कत्ल करने का हुक्म दिया वो कोई आम आदमी नहीं, एक्स्ट्रा नेक आदमी था। क्या बोलिए, समझ आ रही है बात? लेकिन हुजूर ने फरमाया अली, अल्लाह ने तेरे इरादे को कबूल फरमा लिया है, अल्लाह ने तेरे इरादे को, तू जिस इरादे से गया है अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। अब मरेगा वो तेरे ही हाथ से, मरेगा वो। बोलिए, आगे लंबी रिवायत है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं मौजू से हट जाऊंगा, मौजू के ऊपर रहना चाहता हूं। हाजरीन तवज्जो है आपकी? तो अली का जिक्र आखिर मुनाफिक की पहचान कैसे करवा देता है? आखिर क्यों मयार बनाया गया मौला अली के जिक्र को? इसलिए कि मैं इसके कई जवाबात, एक जवाब देने लगा, इसलिए कि बाकी जितने भी जलीलुल कदर सहाबा थे वो इन मुनाफिकों की नमाज से मुतासिर हो जाते थे, वो इनकी नमाजों से, बोलिए, वो इनके कुरान पढ़ने से, वो इनके ज़ाहरी नेकी के यूनिफॉर्म से मुतासिर हो जाते थे। वाहिद अली हैं जो मुनाफिक से कभी मुतासिर ना होते थे। सलाम।
वक्त बड़ा थोड़ा रह गया है, तो मैं बीच में से 3 हदीस स्किप करता हूँ, चौथी की तरफ आ जाता हूँ। तवज्जो है दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को हज़रत ज़ैद बिन अरकम समेत सैकड़ों सहाबा इकराम ने बयान किया, हत्ता कि इमाम ज़ाहबी ने इस पर किताब लिखी है हदीसुल मवालात के तहत, और 143 इसकी सनद और तुरुक जमा किए। और मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत शेखुल इस्लाम ने इस पर किताब लिखी, और आपने 143 की बजाय 153 सनदे जमा फरमाई। अल किफ़ाया फ़ी हदीसिल विलाया हदीस लिखी उसके तहत। अब आइए हदीस सुनिए। और अल्लामा शौकानी जो अहले हदीस के चोटी के इमाम हैं, उन्होंने एक सच्चा जुमला लिखा। उन्होंने कहा कि अगर हदीस की दुनिया में हदीस गदीर खुम सही नहीं तो कोई हदीस भी सही नहीं है। अगर गदीर खुम वाली हदीस सही नहीं, अल्लामा शौकानी ने लिखा, अहले हदीस आलिम, अल्लाह हुसैनी किसी भी मसलक में पैदा कर देता है और यजीदी भी किसी भी मसलक में पैदा कर देता है। इसलिए मसलक मेयार नहीं है हुसैनियत या यजीदियत के, अल्लाह पाक ने इसे मसलक से बुलंद रखा हुआ है। मसलक से बोलिए बुलंद रखा है। क्यों? क्योंकि इश्क अली ये किसी फिरके की पहचान नहीं है। इश्क अली किसी फिरके की पहचान, बल्कि इश्क अली ईमान की पहचान है। जहां ईमान होगा वहां इश्क अली जरूर होगा, और जहां इश्क अली नहीं वहां निफाक जरूर है। निफाक बोलिए तो आइए हदीस सुन लीजिए। आपने सैकड़ों बार सुनी हुई अहले इल्म से ये रिवायत, मैं इसमें से कुछ चंद नुक्ते आपको अर्ज करना चाहता हूं जो अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाए। सारे तो नहीं, चूंकि बहुत टाइम चाहिए, चंद इसमें से चीज़ें अर्ज करता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया गदीर खुम के मकाम पर। कहाँ बोलिए? गदीर हौज को कहते हैं। गदीर किसे कहते हैं? खुम बस्ती थी, चूंकि उस बस्ती का हौज था इसलिए कहलाया जाता था गदीर खुम। क्या कहलाता था बोलिए? और हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। हुआ ये कि आका अलैहिस्सलाम ने, अब मैं आपको ये डिटेल के साथ रिवायत सुनाता हूँ। डिटेल एक ही सुना देता हूँ, चाहे पूरी तो समझ है ना, पूरी समझ डिटेल के साथ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यमन की तरफ हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा कि जाओ वहाँ इस्लाम का काम करो। इस्लाम का बोलिए। हज़रत खालिद बिन वलीद 9 महीने वहाँ रहे और उनकी सारी टीम, कितने बोलिए? 9 महीने वहाँ इस्लाम की तबलीग करते रहे, लेकिन एक भी शख्स ईमान न लाया। एक भी शख्स ईमान बोलिए। इस पर आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौला अली को तलब किया। वो अली जो अल्लाह और उसके रसूल का सबसे बड़ा एतमाद हैं। उन्हें चाहे जंग के मैदान में उतारा तो वो हमेशा मैन ऑफ द वॉर बन के लौटे। भाई जिस तरह मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले को क्या कहते हैं? मैन ऑफ द मैच। तो मौला अली चूंकि जंग के मर्द, तो मर्द मैदान कहें या मैन ऑफ द वॉर कहें, तो जंग के मैदान के जो मैन ऑफ द वॉर हैं वो मौला अली हैं। तो चाहे जंग के मैदान में उतारा चाहे तबलीग के मैदान में उतारा, अल्लाह और उसके रसूल के सबसे बड़े एतमाद अली हैं। हुजूर ने बुलाया, फरमाया अली यमन जाओ। यमन हमारे लिए बहुत ख़ास इलाका है, क्योंकि मक्का और मदीना पे अगर हमला हो सकता है तो यमन के रास्ते हो सकता है। यमन को अपना मरकज़ बनाना ज़रूरी। वहाँ जाइए और खालिद और उसके तमाम जो असहाब हैं उनको वापस भेज दें, ख़ुद जाके वहाँ काम करें। मौला अली वहाँ पहुँचे, हज़रत खालिद बिन वलीद और उनके तमाम साथियों को वापस भेज दिया मदीना। उन्होंने कितने महीने तबलीग की वहाँ बोलिए? बोलिए। अब ज़रा सुनिएगा, पैगाम तो वही है जो हज़रत खालिद भी पहुँचाते रहे, लेकिन आप जिसके दिल को अल्लाह ने हिकमत का समंदर बनाया हो और उसके एक एक बोल से वो हिकमत के चश्मे फूटते हों, वो हैदर कर्रार पैगाम वही देने लगे हैं जो हज़रत खालिद 9 महीने देते रहे। मौला अली ने ऐलान करवाया तो आपने फरमाया कि मुनादी कर दो, ऐलान कर दो कि मैं सुबह फजर के बाद आप सारे कबीले से खिताब करूँगा। अब वो ज़िद्दी थे, अनीत थे,
डटे हुए थे कि हमने इस्लाम की बात नहीं सुननी, ईमान नहीं लाना। पूरा कबीला। यमन में कई कबाइल थे, ये पहला कबीला था जो मौला अली ने ज़बान से फतह फरमाया। क्या बोलिए, तवज्जो है दोस्तों। अब मौला अली तशरीफ ले गए, फजर हुई, पूरा कबीला जमा हो गया, तो आपने सिर्फ एक खुतबा दिया, सिर्फ एक खिताब, सिर्फ बोलिए। उधर 9 महीने तबलीग, इधर मौला अली का सिर्फ एक खिताब सुन के सारे का सारा कबीला ईमान ले आया। एक शख्स भी काफिर ना रहा, एक शख्स भी काफिर, सारे का सारा कबीला सिर्फ एक खिताब सुन के ईमान ले आया। अभी भी फर्क नहीं नजर आता कि अली कौन है, बाकी क्या है और अली क्या है, फर्क नहीं मालूम होता। खैर, जो बाकी कबीले थे तो फिर वो मौला ने तलवार से फतह किया। हुजूर ने सिर्फ 100 जंगजू दिए थे हिफाजत के लिए साथ। कितने? कमाल ये कि पूरा यमन फतह किया मौला अली ने, पीछे से फौज नहीं मंगवाई, पीछे से फौज, कबीला दर कबीला फतह करते गए, फतह करते गए। हातिम ताई का कबीला तलवार से फतह किया। लंबे वाकयात में उस तरफ नहीं जा रहा। खैर, अब हुआ ये कि चूंकि हजरत मौला कायनात का एक अपना अंदाज था ना, जिसको पहुंचना हर शख्स की बस की बात नहीं थी। तो हजरत बुरैदा एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम लाने से पहले मुझे जितनी नफरत मौला अली से थी और किसी से नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस मामले में अक्सर मुसलमान झूठ बोलते हैं, यहूदी झूठ नहीं बोलते, मुशरिक झूठ नहीं बोलते। वो कहते हैं अगर मक्का में अबू तालिब ना होते, मक्का में अबू तालिब ना होते तो इस्लाम को हम जड़ से उखाड़ देते। यह सिर्फ सीना अबू तालिब था कि अरब के 40 कबीले मिल के अदावत पे उतरे रहे, दुश्मनी करते रहे। सिर्फ सीना अबू तालिब था कि जब तक मौजूद था मुस्तफा तक कोई तीर तलवार नेजा पहुंचना तो दूर की बात, कोई जबान भी नहीं पहुंची, कोई जबान भी बोलिए। और ये यहूदी कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, झूठ बोलें चाहे चंद मुसलमान बोलते रहें, लेकिन वो सच कहते हैं। वो कहते हैं अगर मक्का में अबू तालिब ना होता खत्म कर देते हम, और मदीना में जंगों में अगर अबू तालिब का बेटा ना होता, अबू तालिब का, ये बदर में काम तमाम कर देते। बदर में 70 काफिर मारे गए, उनमें से 40 सिर्फ मौला अली ने कत्ल किया। कितने बोलिए भाई? बाकी जो 30 हैं वो फरिश्तों और बाकी सहाबा ने मिलकर कत्ल किए, 40 सिर्फ मौला अली ने मारे। बाकी जंगे लगा ले। मैं मौजू से नहीं हटना चाहता वरना उस तरफ चला जाता। तवज्जो है दोस्तों? तो ये उनका कहना है। तो बुरैदा कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा नफरत हज़रत बुरैदा रदी अल्लाह तआला मौला अली से थी। जब मैं इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ लिया, तब भी मौला अली की नफरत में कोई कमी नहीं आई। ये हज़रत बुरैदा कह रहे हैं। कौन बोलिए? अब आप कहेंगे जो अली से नफरत रखता है उसे हज़रत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मौला अली से अदना सा भी नफरत या बुग़्ज़ रखे वो हज़रत रहता, वो हज़रत रहता बोलिए नहीं। समझे बात? ये नहीं समझे? अब तवज्जो फरमाइए। हज़रत बुरैदा, मैं हज़रत क्यों कह रहा हूँ आप पूरी बात सुन लीजिए ना। आप में से कई अहले इल्म बैठे होंगे, वो कहेंगे हज़रत क्यों कही जा रहे हो, फिर साथ साथ पूरी बात सुन लीजिए। अब हज़रत बुरैदा कहते हैं कि मैंने कलमा पढ़ लिया तब भी मेरी नफ़रत में कोई कमी। इससे पता चला कि महज रसूल के पास बैठना और कलमा पढ़ना, इससे ही अली का बुग़्ज़ नहीं चला जाता था। भाई हज़रत बुरैदा खुद कह रहे हैं ना, महज कलमा पढ़ने से अली का बुग़्ज़ चला जाता। इस गंदगी की सफाई अलहदा से करवानी पड़ती थी, जहां होती थी अलहदा से इलाज होता था। जिसको इलाज चाहिए होता था हुजूर फरमाते थे, लेकिन डॉक्टर के होते हुए जो इलाज ना चाहे तो उस मरीज का क्या इलाज है? तो तवज्जो फरमाइए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हज़रत बुरैदा कहते हैं कि मेरा बुग़्ज़ गया नहीं, कलमा पढ़ने के बाद भी मेरा बुग़्ज़। अब ये उस लश्कर में मौला अली के साथ थे जब यमन फतह हो रहा था। जब यमन बोलिए, अब क्या हुआ? मौला अली ने माले गनीमत से एक लौंडी रख ली अपने लिए।
उसको सोहबत का शर्फ अता फरमाया। अब ये इनकी अकल से बड़ी चीज़ थी। ये मौला अली की शिकायत लेके पहुंच गए गदीर खुम के मकाम पर। कहाँ बोलिए? मौला अली यमन फतह करके रसूलुल्लाह से मिल गए थे हज के दौरान, फिर हज किया। ये बाद में आए जब हुजूर वापस आ रहे थे गदीर खुम के मुकाम पर। लंबे वाक़यात है, मैं शॉर्ट करके सुना रहा हूँ। गदीर खुम के मकाम पर हज़रत बुरैदा आ गए। हुजूर अभी खैमे में थे। कहा या रसूलल्लाह, मैं अली की शिकायत लेके आया हूँ। ये कहना था कि हुजूर के चेहरे का रंग बदल गया। मेरे आका के चेहरे का रंग, मुसलमान कहलाते हो ना, मोमिन कहलाते हो, अपने अंदर ये मयार पैदा करो। अपने लिए गुस्सा करने वालों, अपने बाप के लिए गुस्सा करने वालों, तुम्हारे होते हुए कोई अहले बैत के खिलाफ कभी कोई बात ना कर सके। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए। तो हुजूर के चेहरे का रंग बदल गया। रहमत वाले नबी शदीद जलाल में आ गए। हुजूर के यहाँ एक रग होती थी, जब शदीद गुस्सा फरमाते थे तो वो यूं यूं फड़कने लग जाती थी, यूं फड़कने लगी वो रग। और आका अलैहिस्सलाम ने 3 बार जलाल में फरमाया, बुरैदा तू मेरे अली से क्या चाहता है? बुरैदा तू मेरे अली से क्या चाहता है? शान अली समझ आ रही है? हुजूर ने तलब नहीं किया अदालत में मौला अली को, तलब नहीं किया, तहकीक नहीं फरमाई। क्यों? क्योंकि रसूल का सबसे बड़ा एतमाद जो है, बुलाया नहीं, तलब नहीं किया, तफ्तीश नहीं की। तफ्तीश बोलिए। हजरत बुरैदा से कहा, अली से क्या चाहते हो तुम? 3री बार फिर फरमाया, बुरैदा तू मेरे अली से क्या चाहता है? इस पर हजरत बुरैदा कहते हैं कि मैं कांप गया। आका अलैहिस्सलाम शदीद जलाल में आए और फरमाया कि इन लोगों को जमा करो मेरे खैमे के पास। उनको जमा कर लिया। आका ने फरमाया, मा बालु अक़वामिन यंतकिसून अलिया। इस हदीस को इमाम तिबरानी ने रिवायत किया अल-मुअजमुल औसत में, हदीस नंबर 6085। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में रिवायत किया, जिल्द 9 सफ़ा 127। तवज्जो फरमाइएगा। आका ने फरमाया, मा बालु अक़वामिन यंतकिसून अलिया। आका ने फरमाया, उन लोगों का बनेगा क्या जो मेरे अली में कोई नक्स तलाश करना चाहते हैं, जो मेरे अली की शान को घटाने की कोशिश करते हैं, कमी करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों का क्या बनेगा? और फरमाया, अब सुन लो, मन तनक्कस अलीजन फ़क़द तनक्कसनी। फरमाया, सुन लो, जिसने अली की शान को कम करने की कोशिश की, उसने मेरी शान को कम करने की कोशिश की। और फिर फरमाया, बुरैदा तुझे खबर नहीं, वह मन फारक अलीजन फ़क़द फारकनी। सुन ले, जिसने अली को छोड़ दिया उसने मुझे छोड़ दिया। भले कलमे पढ़ता हो, दुरूद पढ़ता हो, आशिक़े रसूल कहलाता हो, नमाजें पढ़ता हो, दाढ़ी रखता हो, पगड़ी बांधता हो, खुदा जाने कितना नेक बन बन के दिखाता हो, लेकिन सुन लो, जिसने अली को छोड़ दिया उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। और फिर फरमाया, सुन ले बुरैदा, इन्ना अलीयम मिन्नी व अना मिन्हु। तुझे खबर नहीं कि बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूं। अली की शिकायत का मतलब नबी की शिकायत है। अली की बेअदबी का मतलब नबी की बेअदबी है। अली को गाली देने का मतलब नबी को गाली देना है। और अली की बेअदबी का मतलब नबी की बेअदबी है। फरमाया, तुझे खबर नहीं? और फिर फरमाया, अब एक एक लफ्ज़ तशरीह चाहता है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो उधार। या तो इस हदीस सुनने के बाद आप मुझे दोबारा कभी नहीं बुलाएंगे, या ये खिताब आप याद रखेंगे। तो वजह कीजिए, हुजूर ने फरमाया, खुलिक़ मिन तीनती। तुम्हें खबर नहीं, जिसकी ज़ात में तुम ऐब तलाश करते हो, जिसकी शिकायतें लेके आते हो, तुम्हें खबर नहीं, खुलिक़ मिन तीनती। अली को मेरी मट्टी से बनाया गया है। अली को मेरी मट्टी से। कभी आका फरमाते हैं, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से बनाए गए हैं। कभी फरमाते हैं, अन्नासु मिन अशजारिन शत्ता व अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा। लोग मुख्तलिफ दरख्तों से ताल्लुक रखते हैं, मैं और अली एक ही दरख्त के 2 तने हैं। हमारी जड़ एक है, फैज एक है, नूर एक है, असल एक है, असास एक है, बुनियाद एक है। और फिर फरमाया, क्या तुम्हें खबर नहीं कि अली को मेरी मट्टी से बनाया गया?
यानी जिस मट्टी से मेरा वजूद बना है उसी मट्टी से अली का वजूद बना है। लिहाजा जिस तरह का मिजाज मेरा है उसी तरह का मिजाज अली का है। जैसे अखलाक मेरे हैं वैसे अखलाक ही अली उल मुर्तज़ा के हैं। जैसी जहानत, फतानत, फैसले की कुव्वत अल्लाह ने मुझे अता की वैसी अली उल मुर्तज़ा को अता की। यहाँ फर्क सिर्फ नबूवत का है, बाकी कोई फर्क नहीं है। और कभी फरमाते लहमू का लहमी, दमू का दमी, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। या खून एक, गोश्त एक, नूर एक, दरख्त एक, मट्टी एक है। लिहाजा तुमने फर्क कैसे कर डाला? तुमने कैसे फर्क कर डाला कि रसूल की बेअदबी करो तो इस्लाम से खारिज हो गए, और अली उल मुर्तज़ा की बेअदबियां करते रहो तो इंसान पाक साफ रहे। ये कहाँ के झूठे मेयार हैं? तो सुने, आका ने फरमाया सुन लो, व खुलिक़्तु मिन तीनत इब्राहीम, और अल्लाह ने मुझे हज़रत इब्राहीम की मट्टी से बनाया। व अना अफ़्ज़लु मिन इब्राहीम, हालांकि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ, लेकिन उनका पोता उनका। और फिर फरमाया या बुरैदा अमा अलिमत अन्ना ली अलिय्यन अक्सर मिनल जारियति अल्लती अखस, बुरैदा तुझे खबर नहीं, अली ने जो एक लौंडी ली उसका तो माले गनीमत में हिस्सा बहुत ज्यादा बनता था, उसने तो अपना हिस्सा तुम्हारे लिए छोड़ दिया और तुम उसी की शिकायत लेके आ गए। यहां भी यही खराबी है ना कि हम भला चाहें, आपको हक सच बताएं, आप हमारे खिलाफ बोलते हैं। वही मौला अली वाला मामला उनकी औलाद के साथ। तो कहा अली ने तो बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे लिए छोड़ दिया और तुम उसकी शिकायत लेके आ गए। फरमाया सुनो, तवज्जो है दोस्तों, ये जुमला अगर आपने ज़ाया कर दिया, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा कि आप कदरदान नहीं है। ज़ाया ना करना यह जुमला। हदीस लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, मैंने आपको कोई टोला टप्पा माया नहीं सुनाया, लफ्ज़ ब लफ्ज़ हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ। तवज्जो फरमाइए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुरैदा तुझे खबर नहीं, व अन्नहु वलियुकुम मिन बादी, मेरे बाद अली तुम सबका वली है। अली तुम सब का बोलिए वली है। जब ये फरमाया हजरत बुरैदा कहते, मैंने कहा बस मेरे आका, बस हुजूर बस। हजरत बुरैदा तड़प गए, खड़े हो गए, कहने लगे बिस्सहबती या रसूल अल्लाह इल्ला बसत्ता यदाका हत्ता उबायिअका अलल इस्लामी जदीदा। मेरे आका इस सोहबत की कसम है आपको जिससे आपने मुझे नवाजा है, हुजूर अपना हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं। हुजूर बस अपना हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं। मेरे आका ने उनसे ये नहीं फरमाया बुरैदा कलमा पढ़, हुजूर ने ये फरमाया, बल्कि हुजूर टेस्ट करना चाहते थे, चेक करना चाहते थे कि इसे ये मेरी बात समझ भी आ रही या नहीं आ रही, कि अली से बुग़्ज़ ये निफाक है, मुनाफकत है, ये इस्लाम और ईमान हरगिज़। हुजूर चाहते थे कि मैं चेक करूं, मैं देखना चाहूं। हुजूर चूंकि देखना चाहते थे, टेस्ट करना चाहते थे, आका ने नहीं फरमाया दोबारा कलमा पढ़। हजरत बुरैदा ने अर्ज की, अब जब हजरत बुरैदा ने अर्ज की तो आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया बुरैदा कलमा तो तूने पढ़ा हुआ है, अली की बेअदबी तो महज कबीरा गुनाह है, तू अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले। अली की बेअदबी तो एक महज कबीरा गुनाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़, दोबारा कलमा क्यों पढ़ता है? हुजूर ने ये फरमाया, जब उन्होंने ये कहा मेरे आका ने हाथ बढ़ा दिया। हुजूर का हाथ बढ़ाना इस बात का ऐलान था कि अली का बुग़्ज़ जहां हो वो इस्लाम नहीं बल्कि मुनाफकत है, इस्लाम नहीं बल्कि। हुजूर ने हाथ बढ़ा दिए तो हजरत बुरैदा कहते हैं फमा फारक्तुहु हत्ता बायअतुहु अलल इस्लामी जदीदा, मैं उस वक्त तक हुजूर की बारगाह से न उठा जब तक दोबारा कलमा पढ़ के दोबारा से इस्लाम में दाखिल ना हो गया। और हजरत बुरैदा फरमाते हैं कि फिर उस दिन के बाद क्या
उस दिन के बाद से मैंने जितना इश्क मौला अली से किया किसी से नहीं किया। जितना इश्क पहले, जितनी नफरत अली से थी दुनिया में किसी से, अब रसूलुल्लाह के बाद जितना इश्क मैंने मौला अली से किया किसी और से जिंदगी भर नहीं किया। इसलिए मैं उन्हें हजरत कह रहा था। अब जब आका अलैहिस्सलाम ने ये मामला फरमा दिया तो कुरान नाजिल हो गया। इमाम हाकिम रिवायत करते हैं अल-मुस्तदरक में इस सारे मजमून को, पस मंज़र को, बैकग्राउंड को, शान नुज़ूल को। आयत नाजिल हो गई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, ए रसूल वो पहुँचा दीजिए जो आप पर नाजिल किया गया है, जो आप पर। कमाल है, आखिरी हज भी हो चुका, आखिरी हज का खुतबा भी हो चुका, हुजूर ने कलमा भी दे दिया, नमाज भी सिखा दी, रोज़ा भी सिखा दिया, ज़कात भी सिखा दी, हज भी सिखा दिया, सब कुछ तो दे दिया। अभी पीछे क्या रह गया जो अल्लाह फरमाता है पहुँचा दीजिए जो आप पे नाजिल हुआ है। और अगर वो ना पहुँचाया फमा बल्लगता रिसालता, तो आपने अल्लाह की रिसालत का कोई काम नहीं किया। इतनी डाढ़ी आयत, इतनी डाढ़ी आयत। आखिर क्या काम रह गया? हाँ, हुजूर ने फरमाया, हाँ चूंकि अल्लाह चाहता था कि अभी तो एक हज़रत बुरैदा का पर्सनल मामला था ना, अल्लाह चाहता था कि अब ये पूरी उम्मत को पता चले, पूरी उम्मत को। हुजूर ने फरमाया मिंबर लगाया जाए। या रसूलल्लाह मिंबर तो नहीं, हम तो सफ़र में। फरमाया ऊँटों के पालान उतार लो। ऊँटों के पालान जोड़ के मिंबर लगाया गया। मेरे आका मिंबर पे आए, फरमाया ए मेरी उम्मत, इन्नी तारिकुन फीकुम अस-सकलैन, मेरी उम्मत मैं तुम में बड़ी वज़नी दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। बड़ी वज़नी। अब इसमें बहुत से नुक्ते मैंने इस किताब में भी लिखे हैं और भी खिताबात में। एक नुक्ता अर्ज़ करता हूँ आपको। फरमाया सकलैन, दो वज़नी चीज़ें। क्या फरमाया? दो वज़नी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। फनादा मुनादिन व मस्तक़लानी या रसूल अल्लाह, तो निदा देने वाले ने अर्ज़ की हुजूर वो दो वज़नी चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। फरमाया पहली चीज़ अल्लाह की किताब है और दूसरी चीज़ मेरी औलाद यानी मेरी अहले बैत है। ये दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। और फरमाया ये सकलैन हैं। क्या हैं? वज़नी है। क्या हैं? हुजूर ने वज़नी क्यों फरमाया? इसलिए कि वज़नी चीज़ उठाना आसान नहीं होता। वज़नी चीज़ उठाना आसान, तो आका की तरफ से इशारा है कि कुरान और अहले बैत से जुड़ना ये आसान नहीं है। ये आसान बोलिए, तुम पर आजमाइशें भी आएंगी, फतवे भी लगेंगे, तोहमतें भी लगेंगी, बहतान भी लगेंगे, इल्ज़ाम भी लगेंगे, रिश्तेदारियां भी तोड़ेंगे, दोस्तियां भी ख़त्म करेंगे। अगर जिगरा है तो फिर वफा का दावा करना, फिर मोहब्बत का दावा करना, वरना कूफी ना बनना, कूफी गद्दार न बनना। जिगरा है तो फिर दावा करना मोहब्बत का। क्यों? ये वज़नी चीज़ें, ये सकलैन है। क्या है बोलिए? तो इन्हें उठाना मुश्किल है, इन्हें उठाना। अच्छा तवज्जो है आखिर तक, ज़रा गौर फरमाइएगा। वज़नी चीज़ उठाना मुश्किल है, वज़नी चीज़ उठाना, वज़नी चीज़ उठाना और उठाए रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये दो चीज़ों में फ़र्क है, ये दो एक चीज़ें नहीं है। ये एक भाई आप 20 किलो का वज़न एक दफ़ा तो उठा लेंगे, लेकिन उठाए रखना ये बहुत मुश्किल है ना। बल्कि एक पानी का गिलास कितना वज़न रखता है, लेकिन इसको भी ऐसे मुसलसल उठाए रखना कितना मुश्किल है ना। हत्ता कि आपका बाजू ज़ाया हो सकता है एक गिलास की वजह से, यूं उठाए रखना। तो आका समझाना ये चाह रहे हैं कि ये दोनों वज़नी हैं, इनसे जुड़ना भी मुश्किल है मगर जुड़े रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तुम पर मीस में तम्मार वाला इम्तिहान भी आ सकता है, मीस में तम्मार वाला इम्तिहान, और हुजर बिन अदी की तरह सूली भी नसीब हो सकती है। इस इश्क में सूली भी। लिहाजा ऐसे ही मोहब्बत का दावा ना कर देना तुम्हारी वजह से। मौलाना रूमी से पूछा गया ना, अल्लाह ने मोहब्बत में इम्तिहान क्यों रखा है? मौलाना रूमी मसनवी शरीफ वाले, उनसे पूछा कि अल्लाह ने मोहब्बत में इम्तिहान क्यों रखा है? फरमाया इसलिए ताकि हर कमीना उठ के मोहब्बत का दावा ना करने लग जाए। हाय हाय,
हर कमीना उठ के मोहब्बत का दावा, इसलिए अल्लाह ने इम्तिहान रखा है, आजमाइश रखी। तवज्जो फरमाइए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सकलैन है, और फरमाया व इन लतीफ़ अल खबीर नब्बअनी अन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। फरमाया बेशक लतीफ़ और खबीर रब ने मुझे खबर दी है कि ये कुरान और अहले बैत कभी जुदा ना होंगे हत्ता के हौज़े कौसर पे भी मेरे पास इकट्ठे तशरीफ लाएंगे। देखो, मौलवी का ऐलान और है, रसूल का ऐलान और है। रसूल फरमा रहे हैं ये कभी जुदा, कुरान और मौला अली और मुर्तज़ा कभी जुदा न होंगे, कुरान और सैयदा ज़हरा कभी जुदा न होंगे, कुरान और हसनैन कभी जुदा। ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। लिहाजा जो शख्स अली की तरफ खता मंसूब करे वो माज़ अल्लाह कुरान की तरफ खता मंसूब करेगा, जो सैयदा ज़हरा की तरफ खता मंसूब करे वो माज़ अल्लाह कुरान की तरफ खता मंसूब करेगा, जो हुसैन की तरफ खता मंसूब करे वो माज़ अल्लाह कुरान की तरफ खता मंसूब करेगा। क्योंकि ये कभी जुदा, ये हमेशा जुड़े रहेंगे। हमेशा बोलिए। और फिर आगे चाहे अली ज़ैनुल आबिदीन देखो, मोहम्मद अल बाकिर देखो, जाफ़र सादिक देखो, मूसा अल काज़िम देखो, अली अल रिदा देखो, मोहम्मद अल तकी देखो, अली अल नकी देखो, हसन अस्करी देखो, हत्ता कि आखिरी ज़माने में मोहम्मद अल महदी अलैहिस्सलाम अजमईन को देखो, इनमें से कोई भी तुम्हें कुरान से जुदा नज़र ना आएगा। हर एक की ज़िंदगी कुरान की सीरत और नमूना है। आगे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू। मेरी उम्मत अगर तुम इन दोनों से जुड़े रहे तुम कभी 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 भी गुमराह नहीं हो गए। और फिर इरशाद फरमाया फला तकद्दमुहुमा फतहलिकू। मेरी उम्मत कभी भी कुरान और अहले बैत से आगे बढ़ने की कोशिश न करना, कभी भी कुरान और अहले बैत से आगे बढ़ने की कोशिश, फतहलिकू, वरना तुम हलाक हो जाओगे। वला तकसुरू अन्हुमा फतहलिकू, और इनके हक में कभी कमी ना करना वरना तुम हलाक हो जाओगे। वला तुअल्लिमूहुम फ़इन्नहुम अअलमु मिनकुम, इन्हें सिखाने की कोशिश न करना, अल्लाह ने तुमसे बेहतर इनको इल्म अता फरमाया है। अली फातिमा हसन हुसैन मेरे घराने को तुमसे बेहतर इल्म अता फरमाया है। उसके बाद मेरे आका ने पूछा अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, बताओ क्या मैं तुम सब की जानों का मौला और मालिक नहीं हूं? क्या मैं तुम सब का आका और मौला और मालिक नहीं हूं? सब ने कहा या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला और मालिक हैं। आका ने फिर पूछा क्या मैं तुम सब का सरदार और आका हूं? जी या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला और सरदार हैं। तीसरी बार फिर पूछा क्या मैं तुम सब का मौला और मालिक हूं? सब ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला और मालिक हैं। सुम्मा अखज़ बियदी अली जन, फिर मेरे आका ने मौला अली को मिंबर पे बुलाया, उनका हाथ पकड़ लिया और पकड़ के फरमाया फिर सुन लो मन कुन्तु मौला हो फहासा अली जो मौला। मैंने तुमसे पूछा क्या मैं तुम सब का मौला हूं या नहीं? तुमने 3 बार कहा आका आप हमारे मौला हैं। फरमाया फिर सुन लो जिस जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। सलामत रहिए। सलाम। वक्त थोड़ा, अब मेरे आका ने हाथ उठा दिए। अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हुआ आदि मन आदा, या अल्लाह जिसके सीने में अली की विलायत हो, जिसके सीने में अली की विलायत हो तू भी उसे ही अपना वली बनाना। पता चला कि वली इल्म में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इल्म में कम या ज्यादा वली हो सकता है, लेकिन अली की विलायत और इश्क में कम नहीं हो सकता। यहां भरपूर होगा। यहां बोलिए। और फिर फरमाया वो आदिमन आदा, या अल्लाह जिसके सीने में अली की विलायत हो तू उसे अपना वली बना ले, और जिसके सीने में अली की अदावत हो तू उसे अपना दुश्मन बना ले। अब मौला अली जब मिंबर से नीचे उतर रहे हैं, सबसे पहले हजरत उमर फारूक आगे बढ़े और मौला का हाथ पकड़ लिया, और पकड़ के हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं बख बख यब्न अबी तालिब अस्बहत व अमसैता मौलाया व मौला कुल्ली मुमिनिन व मुमिनातिन। अबू तालिब के शहजादे आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आप मेरे भी मौला बन गए हैं।
आप मेरे भी मौला बन गए हैं। हर मोमिन मर्द के मौला, हर मोमिन औरत के मौला बन गए हैं। हाजरीन, काफ़ी हदीस में लाया था, लेकिन चलो ये 2 पे अब इक्तिफ़ा कीजिए। आखिर में 2 से 4 मिनट में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारी वजह से, शायद हमारी वजह से हुसैनियत को जितना फैलना चाहिए था वो नहीं फैल रही। हम उसकी वजह, हमारा किरदार, हमारी बदअमली, हमारी बदअखलाकी। आइए मैं आपको खुलासा देना चाहता हूँ अहले बैत की सीरत 2 लफ्ज़ों में। अहले बैत की सीरत बोलिए, अपनाने के लिए 2 लफ्ज़ काफ़ी हैं। क्या? अगर अहले बैत को देखोगे तो या तो खालिक की इबादत में पाओगे, या खालिक की, या फिर मखलूक की खिदमत में पाओगे। सैयदुल कौमी खादिमुहुम, हुजूर ने फरमाया कौम का सैयद व सरदार उनका खादिम होता है, उनका ख्याल रखने वाला होता है। तो अहले बैत की सीरत 2 लफ्ज़, या खालिक की इबादत या मखलूक की खिदमत। मौला अली का हाल ये था कि जब रात को लोग इशा पढ़ के चले जाते, आप दोबारा मस्जिद तशरीफ़ ले आते। हाय, कभी तन्हाई की इबादत हमें भी तो शुरू करनी चाहिए ना। सबके सामने फ़र्ज़ पूरा हो जाता है, लेकिन तन्हाई में सजदा करने से रब्त कायम हो जाता है, ताल्लुक़ कायम हो जाता है, आंसू निकल आते हैं, रोने की तौफीक मिल जाती है तन्हाई में सजदे करने से। तो मौला अली जब तन्हाई में आ जाते तो अपनी दाढ़ी पकड़ लेते और यूं तड़पते जैसे कोई मरीज़ तड़पता है, और फिर रोते और कहते इलाही अब्दुकल आसी अताका मुकिर्रन बिद्दुनूबी वक़द दआका फ़इन तग़फ़िर लहू फ़इन्नका अहलु फ़इन लम तग़फ़िर फ़मन यरहम सिवाका। इलाही, तेरा गुनाहगार और मुजरिम बंदा तेरे हुजूर हाजिर है। मुकिर्रन बिज़्ज़ुनूबि वक़द दआका, अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है और तुझे पुकार रहा है। फ़इन तग़फ़िर लहू फ़इन्नका अहलु, अगर तू इसे मुआफ़ कर दे तो यही तेरी शान के लायक है। फ़इन लम तग़फ़िर फ़मन यरहम सिवाका, और अगर तू मुआफ़ नहीं करेगा तो तेरे सिवा मुझे कौन मुआफ़ करेगा, तेरे सिवा मुझे कौन मुआफ़ करेगा। यूं रोते और पूरी रात रोते गुजार देते। इमाम हसन अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं। एक ताबई कहते हैं मैंने 7 चक्कर लगाए, देखा वो शख्स मुसलसल रो रहा है, मुसलसल। तो मेरे दिल में आया ऐसा क्या गुनाहगार है कि रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। जब मैं आगे बढ़ा और चादर हटाई तो देखा नवासे रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। तो बेसाख्ता मेरे मुंह से चीख निकली, कहा इमाम आप, रसूलुल्लाह के बेटे आप इतना क्यों रो रहे? आप तो जन्नत के सरदार हैं, आप तो जन्नत के सरदार हैं। हाँ हाँ, जो गुनाहों में गंदे हैं, लिथड़े हैं, उनकी आंख में आज आंसू नहीं, उनकी आंख में आज आंसू नहीं। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया मैंने जिन लोगों को देखा है, यानी अहलुल बैत और सहाबाए किराम, अगर तुम उन्हें देख लेते तो उन्हें पागल समझते, मजनू समझते, लेकिन अगर वो तुम्हें देख लेते तुम्हें मुसलमान भी ना समझते। और हज़रत हसन बसरी ने फरमाया मैंने जिस मोमिन को भी देखा वो अल्लाह से शदीद डरने वाला था, और जिस मुनाफिक को भी देखा उसे अपनी बख्शिश का पक्का यकीन था कि मैं बख्शा बख्शाया हूँ, मैं बख्शा बख्शाया हूँ। आज हम मुनाफिकों के हाल पे, मुनाफिकों के हाल, अमली निफाक है ये, अमली मुनाफिकत है ये, अल्लाह का डर दिल में ना होना। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा अब इतना क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? फरमाया, आपने फरमाया बेपरवाह से वास्ता पड़ा है, वास्ता बेपरवाह से पड़ा है, मालूम नहीं मुलाकात के वक्त कैसे पेश आएगा। इस बात पे रो रहा हूँ, मालूम नहीं मुलाकात के वक्त कैसे पेश आए। और मखलूक की खिदमत का आलम यह था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब आपको गुस्ल दिया गया तो आपके कंधों पे मजदूरों की तरह काले निशान थे, बोरे उठाने की वजह से। पूछा कि ये कैसे? घर वालों को खबर न थी। खादिम ख़ास ने कहा इमाम का हुक्म था मेरी ज़िंदगी में राज फाश नहीं करना, जो सखावत दिन को करते सो करते। आज हम भाई के काम आने को तैयार नहीं, बहन के काम, बल्कि हम तो दुख सुनने को तैयार नहीं, हम तो बहन का दुख सुनने को तैयार नहीं। ये हमारा दीन है, ये हमारा दीन है, दुख सुन लेना। कोई अपना गम आपके प्याले में उंडेल के चला जाए, कोई अपना गम आपके प्याले में उंडेल के चला जाए, ये हमारा दीन है। हम तो आज दुख सुनने को तैयार नहीं,
लेकिन अहले बैत का तरीका क्या है? जो दिन को सखावत करते सो करते, और रात को 100 घराने मुस्तकिल ऐसे थे जिनके घर इमाम राशन खुद पहुंचाया करते थे। हत्ता के बनु हाशिम में से आपके एक रिश्तेदार थे, उनको हर महीने सोने की अशरफियाँ देने जाते और चेहरा छुपा के जाते ताकि उन्हें शर्मिंदगी ना हो, उन्हें शर्मिंदगी। तो वो हर दफ़ा कहते, देखो भला ये अली ज़ैनुल आबिदीन को देखो, इमाम कहलाता है, उसको हमारी फिक्र ही कोई नहीं, उसने कभी हमारा हाल ही नहीं पूछा, उससे अच्छे तो तुम हो, हमारी मदद करते हो। इमाम के मुंह पे इमाम के खिलाफ बोलते, लेकिन ज़िंदगी में कभी खबर ना होने दी कि इमाम खुद है। ये है मखलूक की खिदमत कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, और यही रसूलुल्लाह की औलाद की खिदमत का तरीका, उलमा की खिदमत का तरीका है, जो मैंने अभी आपको समझाया। हुजूर ने फरमाया, जिसने किसी की खिदमत यूँ की कि दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को खबर न होने दी, अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया उसे अता फरमाएगा। ये मौलवी का दर्स नहीं, दरवेश का दर्स है, अहले बैत का दर्स है। अखलाक अखलाक अखलाक, अल्लाह हमारे अखलाक अच्छे फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।